अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। उम्रा और ज़ायरीन के लिए नए रूल्स जो हैं वो नाफिज कर दिए गए हैं और उसका बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान भी कर दिया गया है। तमाम मुतल्लिका इदारों को भी इस हवाले से आगाह कर दिया गया है। जिन लोगों ने उम्रा पर जाना है या ज़ियारात पर जाना है उनके लिए ये वीलाग बहुत अहम है। वफाकी हुकूमत ने ज़ियारात पॉलिसी का ऐलान किया था, अब उस ज़ियारात पॉलिसी पर अमल दरामद होने जा रहा है। 2026 से इसका आगाज किया जा रहा है और 2027 में तो मुकम्मल तौर पर यही ज़ियारत पॉलिसी जो है वो काबिल कबूल होगी। ज़मीनी रास्ते से ज़ियारात मुक़द्दसा के जाने वालों के लिए भी एक अहम खबर है। ये तमाम तफ़सीलात मैं आपको अपने इस व्लॉग में बताता हूँ। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। वफाकी हुकूमत की तरफ से ज़ियारात पॉलिसी का ऐलान किया गया था, उसके बाद अब तक 261 कंपनियों को बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड किया जा चुका है और उनके सर्टिफिकेट्स भी उन्हें दिए जा चुके हैं। इस हवाले से अब वजारत मजहबी अमूर ने वो फहरिस्त मुरतब कर ली है और उसे अपनी वेबसाइट पर आवेजा कर दिया है। ये वेबसाइट आपको मेरे बैकग्राउंड में नजर आ रही है। ये वेबसाइट है जिस पर जाके आप इन ज़ियारात कंपनियों को जो है वो देख सकते हैं और इन लोगों के साथ राब्ता कर सकते हैं। उसके साथ दूसरा जो अहम मामला है वो है उम्रा के ज़ायरीन के हवाले से। उम्रा के हवाले से भी हुकूमत ने पॉलिसी जो है वो नाफिज कर दी है। नए रूल्स मुतारिफ कराए गए हैं। अब उन रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उम्रा कंपनियों के लिए भी और उसके साथ साथ ज़ायरीन के लिए भी, क्योंकि अगर कोई मसला दरपेश आता है तो वजारत मजहबी अमूर और वफाकी हुकूमत सिर्फ और सिर्फ उन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी या उनकी जिम्मेदारी उठाएगी जो उसके साथ रजिस्टर्ड होंगी। ये एक बाकायदा तौर पर पॉलिसी न सिर्फ मुरतब की गई, वफाकी काबीना से इसकी मंजूरी ली गई और मंजूरी के बाद अब ये नाफिजुल अमल है। इसका बाकायदा तौर पर गजट नोटिफिकेशन भी जारी किया जा चुका है। ये गजट नोटिफिकेशन भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें जो तफसीलात हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इसकी तफसीलात में ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत ने जो नया निज़ाम मुतारिफ कराया है, नई इस्लाहात मुतारिफ कराई हैं, उसके मुताबिक सिर्फ वजारत मजहबी अमूर से तस्दीक शुदा कंपनियां ही उम्रा करवाने की मजाज होंगी। वफाकी हुकूमत ने हज और उम्रा एक्ट 2024 के तहत मुल्क भर में उम्रा इंतजाम को मजीद शफाफ, मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाने के लिए नए रूल्स का बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और वो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होंगे। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो नए रूल्स नाफिज किए जा रहे हैं उसके मुताबिक आइंदा उम्रा से मुतालिक तमाम इंतजामी रेगुलेटरी निगरानी के उमूर वजारत मजहबी अमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के इख्तियार में होंगे। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक नए रूल्स के तहत जामिया उम्रा पॉलिसी की तैयारी के लिए उम्रा पॉलिसी कमेटी तश्कील दे दी गई है। एडिशनल सेक्रेटरी मजहबी अमूर कमेटी के चेयरमैन होंगे। इस कमेटी में वजारत दाखिला, वजारत खारजा, वजारत कानून व इंसाफ और काबीना डिवीजन से एक आला अफसर कमेटी में शामिल किया गया है। कमेटी तमाम मुतलका फरीकैन से मुशावरत के बाद नई उम्रा पॉलिसी मुरतब करेगी, जिसे वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नाफिज कर दिया जाएगा। उम्रा कंपनियां वेबसाइट पर जारी करदा तरीक़ाकार के मुताबिक अपने नुस्ख मुआहदात की फौरी तस्दीक करवाएं। वजारत मजहबी अमूर की तरफ से यह कहा गया है कि तस्दीक के बाद मुस्तनद उम्रा ऑपरेटर्स की फहरिस्त में शामिल किया जाएगा। उम्रा ज़ायरीन सिर्फ वजारत की वेबसाइट पर मौजूद तस्दीक शुदा उम्रा ऑपरेटर्स के जरिए ही अपनी बुकिंग करवाएं। ये लाजमी एडवाइजरी जो है वो ज़ायरीन के लिए जारी की गई है और कहा गया है कि वजारत सिर्फ उन कंपनियों के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत का अजाला करेगी जो वजारत के साथ रजिस्टर्ड होंगी। इसके साथ वजारत मजहबी अमूर ने यह भी तंबीह की है ज़ायरीन को कि उम्रा पैकेज की अदायगी हमेशा बैंकिंग चैनल के जरिए की जाए। अदायगी की रसीद, मुआहदा और उनका दस्तावेजात महफूज रखी जाएं। उम्रा रूल्स का मकसद शफाफियत, जवाबदेही और मुअस्सर निगरानी को फरोग देना है, गैर कानूनी और गैर रजिस्टर्ड ऑपरेटर्स की हौसला शिकनी करना और उम्रा ज़ायरीन के हकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। वजारत मजहबी अमूर की तरफ से जो रूल्स जारी किए गए हैं उनके मुताबिक उम्रा पॉलिसी की मंजूरी के बाद सिर्फ वजारत मजहबी अमूर से तस्दीक शुदा कंपनियां ही उम्रा खिदमात फराहम करने की अहल होंगी। उम्रा इंतजाम को मजीद मुनज़्ज़म और अवाम का एतमाद बहाल करने में मदद मिलेगी। तो ये उम्रा रूल्स बाकायदा तौर पर जारी कर दिए गए हैं और नाफिजुल अमल कर दिए गए हैं। अब एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाएगी। अब नाज़रीन आते हैं ज़ियारात मुक़द्दसा की तरफ,
जो ज़ायरीन करबला मोहल्ला, नजफ़ अशरफ, मशहद मुक़द्दस जाना चाहते हैं, उनके लिए भी वज़ारत मज़हबी उमूर की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और इस एडवाइजरी में यह कहा गया है कि जो कंपनियां अब तक रजिस्टर्ड हुई हैं वज़ारत मज़हबी उमूर के साथ, फ़कत उनके साथ लेन देन करें, फ़कत उनके साथ आप ज़ियारत पर जाएं, ताकि अगर वहां पर कोई गड़बड़ होती है तो फिर उसकी निशानदेही भी हो सके और फिर उसका अजाला भी किया जा सके, ताकि पाकिस्तानी ज़ायरीन को जो मसाइल ईरान या इराक में पेश आते हैं उनका अजाला किया जा सके। और इस हवाले से वज़ारत मज़हबी उमूर ने अपनी वेबसाइट पर एक तवील फहरिस्त जारी कर दी है और उसमें यह कहा गया है कि तमाम नंबर्स उसमें दिए गए हैं, उन ऑपरेटर्स के साथ रब्ता करें, उन सलारों के साथ रब्ता करें। अगर आप ज़ियारत पर जाना चाहते हैं तो मुस्तनद लोगों के साथ आप ज़ियारत पर जाएं। इसके साथ एक और अहम बात वो ये है कि ज़मीनी रास्ता ताहाल नहीं खोला जा रहा। जो खित्ते की सूरत हाल है उसकी वजह से, जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है उस वजह से भी फिल वक्त जो ज़ायरीन हैं वो बाय एयर ही सफ़र करेंगे, बाय रोड सफ़र करने की इजाज़त इस अरबईन पर भी नहीं दी जाएगी। तो नाज़रीन ये भी बताता चलूँ आपको, जो हज पैकेज है वो भी बाकायदा तौर पर अब मुरतब कर लिया गया है। 12 लाख रुपए जो हैं वो कम से कम हज के होंगे अगर आपने लॉन्ग हज करना है, और अगर आपने शॉर्ट हज करना है यानी 25 दिनों के अंदर अंदर आप वापस आना चाहते हैं तो आपको 13 लाख रुपए पे करना होंगे। 4 साल की हज पॉलिसी विफाकी काबीना पहले ही उसकी मंजूरी दे चुकी है। इसकी मजीद तफसीलात आपको इंशाल्लाह कल हम अपने वीलाग में बताएंगे और इस वीलाग में हम कोशिश करेंगे कि विफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ के साथ गुफ्तगू करें और उनके जरिए बताएं कि जो आने वाली हज पॉलिसी है उनमें क्या क्या सहूलियात अवाम को दी जा रही हैं और हज पैकेज कितना होगा। ये तमाम तफसीलात आपको मेरे आने वाले वीलाग में नजर आएंगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट के ऑप्शन में जाके अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। बहुत शुक्रिया।